नमस्कार दोस्तों, काशी उत्सव में आप सभी का स्वागत है। इस समय उत्सव की बहार है और लगातार उत्सव ही उत्सव चल रहा है काशी में। तो आपको एक और ही हम बात बताना जा रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन जो मेरी ज्ञान मंजूषा में है उसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फागुन पूर्णिमा के दिन गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था। गौरांग महाप्रभु को आप सभी जानते होंगे। 14वीं शताब्दी में जिस समय यवनों का, मुसलमानों का बहुत राज्य था, आतंक था, और वैदिक कालीन के कर्मकांड जो इतने आने वाली पीढ़ियों में पंडितों ने जो पूजा पाठ कराने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण थे, इतना जटिल और रूढ़ कर दिया था कि लोगों में एक तरह से विरक्ति हो गई थी और सब बेसहमे थे। भक्ति का जो एक सागर होता है, एक आनंद होता है, एक लहर होती है, वो लगभग डूब सा गया था। लोग निष्क्रिय हो गए थे, अपने को एक अलग दिशा में खोज रहे थे कि किस दिशा में हम जाए कि हमें मानसिक शांति मिले, क्योंकि बहुतों को संभव नहीं है कि बहुत कर्म कर पाएँ या बहुत विधि विधान से करें, पंडितों को प्रसन्न करें, उनको बहुत सारी दक्षिणा ये सब देने का भाव आए। तो कहते हैं ऐसा लोग कि गौरांग महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ और राधा कृष्ण के समन्वय से बना। उनकी इच्छा थी राधा की और कृष्ण की। एक तरह से लोग उस समय के बताते हैं कि वृंदावन का लगभग नाम ही लुप्त सा हो गया था। जो रास रंग करके वृंदावन की नगरी राधा से पूर्ण, क्योंकि वहाँ का हर एक व्यक्ति राधे राधे करता है, वहाँ पर जो है एक विलुप्त सा भाव हो गया था, जबकि वहाँ रस का सागर बसता है। और उस समय जो समय चल रहा था बड़ा ही कठिन समय था। तो उस समय हमारे गौरांग प्रभु का जन्म हुआ और लोग कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु जो थे वो राधा और कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप को लेकर उनका अवतार हुआ। और जैसे जैसे वो बड़े हुए वो भक्ति भाव करने लगे, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में वो लीन हो जाते थे। इतना भजन करते थे, कीर्तन करते थे कि वहाँ पर जो है लोगों को देखते देखते लोग बताते हैं ऐसा कि जैसे उनके अंग से अंग ही अलग हो जाते थे। और भक्ति की उन्होंने एक रसधार नाम संकीर्तन को स्थापित करने का उन्होंने भक्ति के सारे दरवाजे खोल दिए कि आपको किसी भी आडंबर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बाह्य उसकी ज़रूरत नहीं है। आप भक्ति में लीन होइए, भगवान के कीर्तन करिए, नृत्य करिए, संगीत करिए और भगवान का आवाहन करिए और उनका आनंद करिए। इस तरह से गौरांग महाप्रभु का नाम संकीर्तन हुआ और वो धीरे धीरे अपने उनके 4 शिष्य थे, जो परम शिष्य लोग बताते हैं कि शायद उद्धव बलराम के ही वो स्वरूप थे, जो कि धरती पर एक बार से भक्ति रस का प्रवाह करने के लिए वो आए थे। और जब गौरांग महाप्रभु बंगाल से चले तो कुछ समय तक वो काशी में भी उन्होंने अपना स्थान बनाया। काशी के लोगों के साथ भी उन्होंने बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया। उसके बाद वो उड़ीसा चले गए, जगन्नाथ मंदिर में उनका निवास हुआ और वहीं पर भगवान के भक्ति में कृष्ण का जो वर्तमान में कलयुग में भी कहते हैं कि साक्षात अगर कृष्ण भगवान हैं तो जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हैं और वो सच्चे भक्तों को वो प्राप्त भी होते हैं, दर्शन भी देते हैं किसी न किसी रूप में। बस भक्त का काम है समर्पण, अपना सब कुछ, अपना अहम, अपना स्वाभिमान, अपना सब कुछ प्रेम समर्पण कर दीजिए, प्रभु के चरणों में लीन कर दीजिए। आप स्वतः भक्ति में भाव में विभोर हो जाएंगे। काशी में तो जानते ही हैं कि काशीवासी सभी अपने बाबा भोले के ही चरणों में सब कुछ हम लोग समर्पित कर देते हैं कि मेरा कोई भाव नहीं है, हम जो भी हैं शिव तत्व से युक्त हैं। तो इस तरह से भक्ति की धारा को उन्होंने प्रवाहित किया और कहते हैं लोग कि अंतिम समय में उनके शरीर भी नहीं मिला। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जगन्नाथ महाप्रभु के शरीर में ही विलीन हो गए, क्योंकि उनके वो जो 4 संकीर्तन करने वाले साथी जो उनके हमेशा साथ चलते थे, उनका भी कोई नामो निशान नहीं मिला और न ही गौरांग महाप्रभु का मिला। तो उनका कहना था कि आप कृष्ण ही एक ऐसे भगवान हैं जो 16 कलाओं में निपुण हैं और उन निपुण कलाओं से ही वो भक्त को
नृत्य के माध्यम से जब आप नृत्य करने लगते हैं, संगीत के साथ नाम संकीर्तन करने लगते हैं, तो उसी में लीन हो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने गौड़ी परंपरा को शुरू किया, और गौड़ी परंपरा को शुरू करने के बाद शहर में, बड़े बड़े शहरों में, फिर छोटे छोटे सभी जगहों पर गौड़ी मठ बने, और उनके कृष्ण भगवान के गौड़ी संप्रदाय को आगे बढ़ाया गया। काशी में भी सोनारपुरा पे गौड़ी मठ स्थित है, जो ज़्यादातर बंगाल के लोग और हिंदुस्तान के सभी प्रांतों से लोग आते हैं और वहाँ पर रहते हैं, दर्शन करते हैं। तो हमारी भक्ति की जो भाव को आगे बढ़ाया, वो गौरांग महाप्रभु का इसमें बड़ा ही योगदान था। वो साक्षात राधा कृष्ण के अवतार थे, और उस कहते हैं लोग, ऐसा साहित्य में पढ़ने पर देखा जाता है कि वो उनके एक एक अंग अलग अलग हो जाते थे। वो भक्ति का ऐसा उनके ऊपर भाव चढ़ता था, और नृत्य करते हुए, संकीर्तन करते हुए हजारों हजार की श्रृंखला में लोग उनके पीछे चलने लगते थे, और व्यक्ति अपना शुद्ध बुद्ध खोता है। जब शुद्ध बुद्ध भगवान को हम अपना अहंकार, अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करते हैं, तभी हम अपना शुद्ध बुद्ध खो सकते हैं। और शुद्ध बुद्ध खोने के बाद जो हमको एक परम तत्व की प्राप्ति होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो हमको किसी चीज़ में नहीं मिल सकता है। व्यक्ति का, हमारी समझ से ये काम है कि आपको जो ईश्वर ने दायित्व दिया है, अपने पारिवारिक कार्यों को, अपने संतान को उचित स्थान पर पहुंचाने के बाद, उनको गृहस्थ जीवन पर आरूढ़ करने के बाद, हमारा काम है कि हम भक्ति भावना से अपने उसी गृहस्थ जीवन में रहते हुए और अपने को नाम संकीर्तन में, कीर्तन में लीन कर दें, और भगवान से अपने तादात्म्य को स्थापित करें। तो आज हम लोग गौरांग महाप्रभु को स्मरण करते हैं, क्योंकि कल पूर्णिमा है, कल उनका जन्मदिन है, और हम लोगों में भक्ति रस को प्रवाहित करने वाले गौरांग महाप्रभु की जय हो, जय जयकार हो, जय हो, जय जयकार हो।